मनोज अलीगढ़ी और सेवा भवन के सामने, जवाहर भवन के सामने कुछ कम संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बहुत संख्या थी, आपको आई नहीं। संख्या 250-300 की थी, भाई आप आए नहीं। आपसे हम जा रहे हैं तो आप आ गए। मुकर्रर बात करेंगे आपसे। जी। तो आपने बात को मेरी को खारिज किया और बोले काफ़ी तादाद में कांग्रेसी थे। मैं आपकी बात को चलिए मानता हूँ, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन आज नगर निगम के सामने आखिर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ एक और भारत में स्मार्ट सिटी 100 जो थे उसमें एक अलीगढ़ का नाम है, हर ओर बेहतरीन रात में प्रकाश हो रहा है, नाली सड़क ऐसे चमक रही है जैसे, लेकिन उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं और हर गली नुक्कड़ से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, उसके बाद भी प्रदर्शन की क्या आवश्यकता पड़ रही है? बताएं। आपने तो सवाल और जवाब खुद ही दोनों कर लिए। यानी नालियों का पानी इतना लबालब भरा हुआ है कि रोडों तक पानी आ गया है, तो वो शीशे की तरह चमक रहा है गंदा पानी रातों में। लाइटें कहीं लगी हुई नहीं है, आपने अंधेरा भी कट कर दिया उसी में ही। जो सिर्फ एक चौराहा है लाल डिग्गी, उसके अलावा पूरे अलीगढ़ में कहीं आप लाइट लगी हुई दिखा दें जिस तरीके से स्मार्ट सिटी होता है। आज सारे नाले लबालब भरे हुए हैं। जमालपुर नाला, धौरा नाला जो है कम से कम 1 साल से सफाई नहीं हुई है, और ये नए नगर आयुक्त सब आए तब से तो कोई काम ही नहीं हुआ 2-2.5 महीने से। ये तो किसी से मिलना ही पसंद नहीं कर रहे, ये किसी का फ़ोन उठाना ही पसंद नहीं कर रहे। इनको 4 दफ़े मैं धौरा माफ़ी का ज्ञापन दे चुका हूँ, अभी निशा का ज्ञापन दे चुका हूँ, इसके बाद मैं लाल डिग्गी का भी ज्ञापन दे चुका हूँ, और जल भराव हो जाता है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो थे कल्याण सिंह जी, उनके आगे भी मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, उसको भी उस गंदी से गुजरना पड़ता है। तो हमारी सिर्फ यही विनती है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आ रहा है उसको घोटाला ना करा जाए, वो पैसा लगाया जाए। टूअल लग रहे हैं, टूअल लगाए जाएँ, टंकी बन रही है, बनाई जाएँ। कहीं पेयजल नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा खस्ता हालत पूरे अलीगढ़ में है तो शाहजमाल की है, शाहजमाल जमाल नगर की है, तिकोनिया की है, शाहजमाल तेलीपाड़े की है। शाहजमाल में जल भराव की बहुत स्थिति खराब है। आज तक दलदल बने हुए हैं वहाँ के रोड, ना रोडों का कोई निर्माण हो रहा है, ना पानी की निकासी हो रही है। चलिए, बढ़िया जबरदस्त तरीके से पीड़ा बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। अध्यक्ष जी, मैंने बहुत जगह सुना है कि कार्यालयों पर ताला लगा दिया जाएगा। जैसे अभी आपने कहा, हम इस तरीके के सवाल कभी नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस का नेता हो और चाहे भाजपा का नेता हो, जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। वो मुझे लालू जी भी तो कहते थे इस बार। वो लालू जी हो या कोई हो, उनका अपना अपना विचार है, जो कि इंडिया गठबंधन है। नारी बिन नर अधूरा है, नारी बहन भी है, माँ भी है, हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। बेटी भी है, पत्नी भी है। नारी का सम्मान सबसे पहले, नारी के बिना यह संसार की रचना भी नहीं होगी। दूसरी बात, नारी पे कोई भी टिप्पणी करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसी के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान गीता, कुरान, बाइबल की तरह बहुत ही पवित्र है मनोज जी। और आप गुजरात तक पत्रकारिता करके आए हैं, जब गुजरात में त्रहशदी आई थी, और आप बहुत संघर्षशील हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। मैं आपको भी प्यार करता हूं और भाई है मेरे, इसीलिए मैंने आपको थोड़े से 2 शब्द कहे हैं। पीड़ा मत। तो महोदय, जब सब काम बेहतर हो रहे हैं तो नगर आयुक्त साहब से कैसी नाराज? और नगर आयुक्त साहब हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो हमारी बात सुने, हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने, अधिकारियों की बात सुने, जायज़ बात सुने। गलत काम कराएं, हम नहीं कराने आएंगे। हम किसी थाने में किसी चोर को छुड़ाने नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ के इंस्पेक्टर को हमारी सही बात को सुनना पड़ेगा, और आज तक सुन रहे हैं सब। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम जवाब देना जानते हैं। रोड जाम हम कर सकते हैं, हमारे पे मुकदमा लिखना है, गोली चलवानी है, चलवा दो, हम डरेंगे नहीं। निर्भीक आदमी है। क्यों? करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। राजनीति में करेक्टर जरूरी है। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। आज नेता 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हैं, वो यहाँ जनता की समस्या हल नहीं करा सकते। जनता की समस्या ईमानदार, राष्ट्रहित सर्वोपरि समझने वाला, जो राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र से बड़ा न मैं, न कोई एमएलए साहब हैं, नगर आयुक्त हैं, न कोई है, न कोई विधायक है, न सांसद है, न देश का प्रधानमंत्री है। सबसे पहले संविधान और राष्ट्र है। तो संविधान में तो ये भी कॉज है कि पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ एक और गंदा दूषित पानी पीने के लिए शहरवासी मजबूर हैं। ऐसे में क्या प्लानिंग है आप? उसमें ऐसा है, कुछ लोग भ्रष्ट बैठे हैं, हर साख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलस्ता करने को। अंजाम न जाने क्या होगा, अंजाम न जाने क्या होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की ये लायबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम पे तो सत्ता नहीं है। तो उनको जो ईमानदारी का जो पाठ लापते थे, ईमानदार राजीव गांधी थे। उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा जनता तक पहुंचते हैं। और आज ये टेक्नोलॉजी जिससे आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी लाए। पंचायती राज एक्ट राजीव गांधी जी ने लगाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो आम नागरिक के पास पैसा नहीं था, साहूकारों के पास रहता था, वो इंदिरा गांधी जी ने किया। हरित क्रांति इंदिरा जी लाई। और तो और
JR भाई 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अनेक काम इस देश के लिए कहीं गांव-गांव स्कूल बनवाना, पाठशाला बनवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये 3 चीज़ देश की पक्की नींव है। इन पर जो चलेगा वो देश को मजबूत कर देगा, और जो इन संस्थाओं को बेचेगा, प्राइवेटीकरण करेगा, वो देश को गड्ढा में ले जा रही है। जनता जान चुकी है और जनता नीचे ला रही है। इसीलिए आज खैर विधानसभा के उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आना पड़ा, चूरन चटनी भी बांटना पड़ा। वो जान चुके हैं, उनको पता चल गया है कि खैर की जनता क्या निर्णय लेने जा रही है। खैर की जनता कांग्रेस पार्टी को पहचान चुकी है कि यही देश को चला सकती है, और खैर की नहीं, पूरे देश की, यूपी की जनता जान चुकी है। सोमवीर जी, आप किसानी से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण अंचल से आपका सीधा संपर्क है, और ऐसे में डीएपी की जो कुछ किसानों की पीड़ा है कि डीएपी वक्त पर नहीं मिल रही, महंगे रेटों पर मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? जमाखोरी, भ्रष्टाचार, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाह रहा है। जो भी अधिकारी बैठा जिस स्तर पर, सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है, मुझे ऐसा लगता है। किसानों तक खाद पहुंचना चाहिए। जब खाद नहीं रहेगा, अन्न पैदा नहीं होगा, तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे अधिकारी? क्या खाएंगे नेता? क्या खाएंगे अभिनेता? और क्या खाएंगे जो न्याय करने वाले न्यायाधीश? क्या खाएंगे हमारे उच्च अधिकारी? और क्या खाएंगे इस देश के गरीब नागरिक? इसलिए यही राष्ट्र हित है भाइयों। चलिए, सबसे पहले खाद्य व्यवस्था अगर सरकार नहीं ठीक कर पा रही है तो नैतिकता के दायरे में इस्तीफा दे दे। चलिए सोमवीर साहब, आपकी बात काफ़ी भारी भरकम है, और भी यहाँ पर वक्ता है हमारे बीच में खड़े हुए हैं बहुत से लोग। आइए बात करते हैं इनसे। नाराज होते हुए और गर्म जोशी के कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं, क्या कारण? मनोज भाई, मेरा नाम अमजद हुसैन है, कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपने पूरे अलीगढ़ का नक्शा कई बार दिखाया है, अलीगढ़ की दुर्दशा, सड़कों के गड्ढे तमाम हमने अपने आपके चैनल पे हमने देखे हैं, और आप बखूबी इससे रूबरू हैं, लेकिन आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। आपने अभी सवाल किया था अध्यक्ष जी से कि स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, फिर हमारी नाराज़गी कैसी है। आपने कई बार हमने आपको देखा है, आप जाइए फिरदौस नगर से पटवारी नगले को आपने दिखाया, आपने FM टावर से मंजूर गली का रोड दिखाया, वहाँ कितने वाहन पलट जाते हैं, क्या हाल है। वहाँ मिट्टी डाल दी, कंकड़ डाल करके उस पर मिट्टी डाल रखी है। उसके बाद जाफरी ड्रेनेज जो नाला है, इकरा कॉलोनी से लेकर नगला पटवारी के बीच का, उस नाले के अंदर इतनी पॉलीथीनों से, प्लास्टिक से अटा पड़ा है, और 13 वार्ड ऐसे हैं, लगभग 13 वार्डों का पानी उस नाले के अंदर जाता है। और जरा सी एक बारिश पड़ती है, आपने दिखाया, मैंने आपके चैनल पे देखा, आपने दिखाया उस नाले को, पानी ऊपर उभरते हुए, पॉलीथीन सारी ऊपर आ गई। और वो रोड ऐसा रोड है जो नाले के सहारे से मेडिकल को जाते हैं, वहाँ छतारी, जवां, पहासू, अनूपशहर, डिवाई, आस पास के लगभग 15 से 20 कस्बों के लोग मरीज़ मेडिकल के लिए जब आते हैं, तो वही रास्ता एक है अनूपशहर रोड से जमालपुर होते हुए मेडिकल जाने का। उस रोड पर जब कूड़ा ऊपर आ जाता है, वहाँ से मरीज़ों का निकलना दुश्वार हो जाता है। कई बार हमने मांग की नगर निगम से कि इस रोड को सही किया जाए, इस नाले की सफाई की जाए, इस नाले को पक्का बना दिया जाए, जिससे कि इसमें जो है कीचड़ से ये ना हटे, कीचड़ से ना हटे। लेकिन नगर निगम ने आज तक, नगर निगम के अधिकारियों ने आज तक हमारी बात को नहीं सुना। जगह जगह कूड़े के ढेर, कूड़ा 5-5 दिन, 6-6 दिन पड़ा रहता है। क्या मनोज भाई, आपने इससे पहले 1 महीना पहले बताया था करोड़ों रुपया नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर लगाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कूड़े के ढेर ना हो और बारिश में कूड़ा ना हटा पड़ा हो, तो वो गाड़ियों में लगाया गया करोड़ों रुपया क्या व्यर्थ चला गया? क्या वजह रही जो कूड़ा रोज़ की रोज़ नहीं उठ पा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप हमसे गुस्से की वजह पूछ रहे हैं। आज हमारे नेता बड़े भाई विवेक बंसल जी के नेतृत्व में यहाँ हमने धरना दिया, सांकेतिक धरना दिया, और इतना घमंड और इतना बुरा हम लोगों को महसूस हुआ कि हमारे जो नगर निगम के सबसे बड़े आला अधिकारी हैं, मुख्य नगर आयुक्त जी, उन्होंने अपने एक सचिव को भेज दिया, और हम लोग कम से कम 400-500 की तादाद में धूप के अंदर यहाँ बैठे थे, और उन्होंने कहा कि जाओ उनकी समस्या लिखित में ले आओ। हमें समस्या ही लिखित में देनी थी नगर आयुक्त महोदय साहब, तो हम तो लिखित में ऑफिस में रिसीव करा देते। हम तो आपसे मिलना चाहते थे, हम आपसे रूबरू होना चाहते थे। हमारे नेता इस जनता की समस्याओं को, इस महानगर की समस्याओं को आपके समक्ष रखना चाहते थे। आप नहीं आए। दोबारा कहने पर भी आपने दूसरे अपने सचिव को, प्रतिनिधि को भेज दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताई, और हमने जाकर के कहा कि हम ऑफिस में आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे नेता विवेक बंसल जी ने कहा, या तो साहब आप आइए हमारे बीच, क्योंकि यहाँ हमारे नेता ही नहीं, नेताओं के साथ साथ सैकड़ों हमारी जनता थी, आवाम थी।
क्या आवाम को सुनने के लिए हमारे मुख्य नगर आयुक्त जी को मनोज भाई साहब नहीं आना चाहिए था? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। अब ये बताइए कि अब कितने दिन का अल्टीमेटम दिया और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? हमारे नेताओं को हमारे मुख्य नगर आयुक्त जी ने 15 दिन का समय दिया है और उस पर शीघ्र उसका समाधान कराने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। और अगर नहीं हो पाया, अगर कार्रवाई कार्रवाई नहीं होगी तो हम अल्टीमेटम देकर धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरने के लिए बड़ी बड़ी रूपरेखा तैयार करेंगे और उसमें हम जनता की समस्या को तब तक उठाते रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर इस सरकार ने करोड़ों रुपया इस नगर निगम को दिया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हाउ टैक्स के नाम पर 20-20 गुना हाउ टैक्स, 40-40 गुना हाउ टैक्स हमारा किया गया। आपने दिखाया था, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपके चैनल पे देखा कि हाउ टैक्स वसूलने वाले नगर निगम की श्रेणी में अलीगढ़ टॉप पर आया था। अलीगढ़ ने सबसे ज़्यादा हाउ टैक्स वसूल करके दिया था इस शासन को। उसके बाद भी अलीगढ़ के लोग गड्ढों में रहें, नालियाँ अटी रहें, स्ट्रीट लाइटें खराब रहें, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। जब हम 40 गुना हाउ टैक्स दे सकते हैं तो हम 10 गुना ज़्यादा ताकत से अपनी मांग भी मंगवा सकते हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए हम सड़कों पर बैठ सकते हैं, अपना पसीना बहा सकते हैं। इस जनता के लिए हम आमरण अनशन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी और उन्होंने स्पष्ट और शालीनता के दायरे में बता दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, शहरवासियों की समस्याओं से निदान नहीं मिला, तो जो लोग एसी के कार्यालयों में बैठे हुए हुक्मरानों की तरह आनंद ले रहे हैं, उनको सड़क पर लाने में देर नहीं लगेगी। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूंगा और जनहित में कार्य करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।